सर आपकी थ्योरी तो मेरे सर के ऊपर से निकल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किसने क्या किया है और किसने मर्डर किया है। अभी सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। मिस्टर सम्राट, आपके अंकल डीके और शंकर ने मिलकर आपके डैड को मारने की प्लानिंग की थी। डीके? यू बास्टर्ड डीके! तूने मेरे डैड को मारा! मार दूंगा। बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ बैठा हूं? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता है डीके साहब कि वाधवा मर्डर केस में मैं कुछ ना कर पाऊँ, पर एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें चक्की पिसवा सकता हूँ। और यह मत कहना कि तुम्हारा बयान रिकॉर्ड नहीं है। वो बयान रिकॉर्ड है ठीक वैसे ही जैसे शंकर का बयान रिकॉर्ड किया था तुम्हारे खिलाफ। साहब, ये डीके साहब ने मुझे पैसों का लालच देकर अपनी बातों में फंसा लिया था साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे इन सब चक्कर से बाहर निकालो साहब, मुझे बाहर निकालो। ठीक है शंकर, पर सिर्फ एक शर्त पे। अब तुम्हारे साहब तो अपनी तारीफ में कुछ कह नहीं रहे, तुम ही करो इनकी कुछ तारीफ। प्लानिंग कैसे बनाई थी और क्या किया था? जी मैं बताता हूँ साहब, मर्डर से 2 दिन पहले डीके साहब हमें अपने घर पे बुलाए थे और साहब वहाँ पर उन्होंने हमें दारू भी पिलाई थी साहब। और पैसों का लालच देकर इन्होंने हमसे साहब का मर्डर करने के लिए कहा था। साहब मर्डर से 2 दिन पहले डीके साहब का और साहब का बहुत झगड़ा हुआ था और सम्राट बाबा का भी झगड़ा हुआ था साहब। और साहब उसके बाद उसी रात को साहब हमें डीके साहब अपने घर पे बुलाए थे। पियो पियो शंकर, डरो मत। साहब जी, कोई घबराने की वाली बात तो नहीं है ना? बहुत कहीं हम दिक्कत में आ जाएं। अरे शंकर, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। साहब जी, वो हमारा पैसा ऐसा तो मिल जाएगा ना हमको? अरे शंकर, परेशान मत हो, इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर बैठ कर खाएगा। और हाँ, ये बात तो कन्फर्म है कि वो मैकेनिक परसों आ रहा है। साहब 16 आना पक्की है, वो परसों आएगा मैकेनिक। बस फिर तो अपना काम हो गया। ये लो पुड़िया, ये पुड़िया सम्राट को उसकी बोतल में खोल कर पिला देना। तो मालिक, इससे कुछ होगा तो नहीं ना? ये बेहोशी की दवा है। ये इसलिए किसी कारणवश अगर मैकेनिक के ऊपर से पुलिस का शक हटता है तो हम सारा शक सम्राट पे डाल देंगे कि बेटे ने बाप का कत्ल नशे में कर दिया। और रही बात गवाही की, तुम और हम दे देंगे कि आए दिन बाप बेटे का झगड़ा जायदाद के चक्कर में होता था। समझे? वाह, क्या दिमाग लगाया साहब जी। इस बात तो एक एक पैक और बनता है। मान गए साहब जी, आपको मान गए साहब जी। पर वो साहब जी रॉबर्ट। चुप, मेरी बात सुन। पुलिस को फोन करने से पहले नोटों भरा हुआ बैग ठिकाने लगा देना, ताकि ये साबित हो सके रोबोट नहीं, पैसों की खातिर वादा का कत्ल करा। ठीक है, समझे? जी साहब, समझ गया साहब, समझ गया।
अब मैं बताता हूँ कि आखिर उस दिन होना क्या था और हुआ क्या। ये रहा 1 करोड़ रुपया और ये रहा एक कागज, साइन कर देना, समझे? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे निकालता है। मैंने भी तुझे ताश के सारे पत्ते नहीं दिखाए हैं। ये खेल तुझे उल्टा पड़ेगा, ठीक है? मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे निकालता है। मैंने भी तुझे ताश के सारे पत्ते नहीं दिखाए हैं। ये खेल तुझे उल्टा पड़ेगा, ठीक है? हेलो वाधवा, मेरी फाइल वहाँ रह गई है, मैं बाहर खड़ा हूँ, शंकर के हाथ भिजवा दो। शंकर, जी साहब, आया। जी साहब, ये फाइल डीको को दिया बाहर। मालिक, मैं तैयार हूँ मालिक। मैं सब ले आया हूँ, देखो रस्सी सब ले आया हूँ। जाकर कर दूँ काम मालिक, कर दूँ। शंकर, हम अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं, अभी उसे नहीं मानना। पर मालिक, आप तो कह रहे थे। समझा करो, अगर हमने उसे अभी मार दिया तो हमें 1 फुट की कौड़ी नहीं मिलेगी। पर क्यों मालिक, अभी तो आप कह रहे थे, अब सारा प्लान चेंज कर रहे हैं। अरे यार, बाद में बताऊंगा, अभी तुम जाओ। पर मालिक, अगर अभी नहीं मार पाए तो पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले, फिर सारा इंतजाम धरा का धरा रह जाएगा मालिक। अरे चूतिए, जब मार के कुछ मिलेगा ही नहीं तो मार के घंटा उड़ेगा क्या? चल अंदर जा। पर मालिक, आपने तो कहा था फाइल। तुम बोलोगे तो बता रहा हूँ तुझे मैं। चल अंदर। और जब तक शंकर फाइल देकर वापस आया, कातिल वाधवा का कत्ल करके पैसों से भरा सूटकेस लेके वहां से जा चुका था। और वो कातिल है रॉबर्ट। सर आपने तो कहा था कि कातिल पकड़ा गया, आप वो छोड़ देंगे। मैंने ये कहा था कि कातिल पकड़ा गया, पर मैंने ये नहीं कहा था कि कातिल कौन है। बचने की कोशिश बेकार है रॉबर्ट, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। आपका प्लान तो बहुत अच्छा था डीके साहब। मर्डर वाले दिन शंकर को बाहर बुलाकर वाधवा का मर्डर करा देना और पैसों से भरा सूटकेस लेकर गायब कर देना, जिससे कि सारा शक रॉबर्ट पे जाए। पर डीके साहब, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सर, इनका बैकअप प्लान भी तैयार था कि बाय चांस रॉबर्ट किसी वजह से शक के दायरे में नहीं आता है, हालांकि जिसके चांस बहुत कम थे, तो वाधवा मर्डर केस का सारा इल्जाम सम्राट पर चला जाए। और इसीलिए डीके ने शंकर के हाथों सम्राट की शराब में ड्रग्स मिलवाई, ताकि अगर सम्राट पकड़ा भी जाए तो ये साबित करने में आसानी हो कि ड्रग्स के नशे में सम्राट ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वेरी क्लेवर मिस्टर डीके, वेरी क्लेवर। तो सर, इस छोटी सी लाइन में डीके की नींद उड़ा दी कि वाधवा ने ऐसा
क्या सोच रखा है जो मुझे पता नहीं? कहीं कोई ऐसी विल तो नहीं बनवा रखी जिससे वाधवा के मरने के बाद बिजनेस और प्रॉपर्टी का कोई पैसा मुझे ना मिले, इसीलिए डीके ने अपनी चाल बदल दी? बिल्कुल यही सोचकर डीके ने मर्डर की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि वाधवा की मौत पर तो खुद खुदा नहीं मोहर लगा रखी। तो रॉबर्ट, अब तुम बताओ, तुमने वाधवा को कैसे और क्यों मारा? पैसों के लिए ना। शंकर, और जैसे ही शंकर बाहर फाइल देने गया, रॉबर्ट कमीने, तूने मेरे पास मारा। छोड़ो, छोड़ दो। सम्राट, बैठ जाओ। तुम्हारे डैड का कातिल हमारे सामने, और इंस्पेक्टर ये दोनों? कानून जुर्म की सजा देता है, जुर्म की प्लानिंग बनाने की नहीं। हमें इन्हें छोड़ना होगा। आप दोनों भी जा सकते हैं। अरे सर, आप यहाँ पर? मैं आपको नीचे ऑफिस में देख रहा था। कुछ नहीं केतन, बस शहर देखने का मन हुआ तो ऊपर आ गया। और क्या हुआ सर, सिगरेट?
जलाई नहीं आपने? लगता है लाइटर मेरा ऑफिस में ही रह गया। अरे तो सर ये माचिस है ना मेरे पास। तुम लोगे? लो सर, थैंक यू। सर हवा चल रही है यहाँ पर, सर नीचे जलाते ना। और सर वो पैसों वाला जो सूटकेस था ना, वो मिल गया है सर। गुड, वेरी गुड कहता है। सर एक आपसे बात पूछूं? आपको सर रोबोट पे शक कैसे हुआ? केतन, मैंने तुम्हें बताया था ना जी। हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है जिससे हमें कातिल को पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। और वो क्या सर? और वो है कातिल की बॉडी लैंग्वेज को पहचान। कातिल अपने मुंह से कितना ही झूठ बोले लेकिन वो ज़्यादा छुपा नहीं पाता, और इसी बात से मुझे रॉबर्ट को पकड़ने में आसानी हुई। केतन, तुम्हें याद होगा जब हमने रॉबर्ट का आखिरी बयान लेना शुरू किया था तब वो बहुत रो रहा था, पर जैसे ही हमने उसे यकीन दिलाया कि कातिल पकड़ा जा चुका और हम उसे जल्दी इस केस से बाहर निकाल देंगे, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे अपने आप चेंज हुई। रॉबर्ट शुरू में तो बहुत रो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे यकीन हुआ कि वो इस केस से निकल जाए, मैंने नोटिस किया कि उसके आंसू तो बंद हो गए और उसके चेहरे पे हल्की सी दबी हुई मुस्कान थी। मुझे तभी यकीन हो गया था कि कातिल रॉबर्ट ही। पर सर आपने मुझे एक बार बताया था कि कातिल जो है वो शंकर, सम्राट और डीके में से है। आपने रॉबर्ट का तो नाम ही नहीं लिया था, उसका क्या? मेरी बातें पकड़ रहे हो? अरे नहीं सर, बस यूं ही। अच्छा अच्छा, गुड, सीख रहे। देखो केतन, बॉडी लैंग्वेज वाली बात जो मैंने तुमसे कही थी वो कहीं ना कहीं तुम पे भी लागू होती है। मतलब? मैंने उस वक्त रॉबर्ट का नाम इसलिए नहीं लिया केतन क्योंकि शातिर तो वो भी बहुत है, और जितनी आसानी से वो पकड़ में आ गया हो सकता है वो हम लोगों को और उलझा देता और शायद बच भी निकलता। तो सर हमें भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। बिल्कुल केतन, क्योंकि कातिल को पकड़ने के लिए हमें उससे 4 कदम आगे रहना पड़ेगा। अरे सर, यू आर ग्रेट। यस सर। क्या? ओह शिट। ठीक है सर, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ सर? चलो, नेक्स्ट केस।